हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती के विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करते हैं इस सुबह के वीडियो में। सबसे पहले तो देखेंगे बीटीसी 2015 बैच के 13,000 अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरी अपडेट की ऑनलाइन आवेदन जो है वो आज दोपहर बाद से प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी दरमियान लॉकडाउन में जो हजारों अभ्यर्थी फंसे हुए हैं, तो इस वजह से काउंसलिंग में पेंच फंस सकता है। और संशोधन का मौका मांग रहे हजारों अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से खासे चिंतित है अभ्यर्थी कि कहीं उनका आवेदन निरस्त ना हो जाए। तो इन सारी की सारी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, लेटेस्ट जो भी खबरें होती हैं उनकी ऑफिशियल विज्ञप्ति, और इसके बाद जैसे शासनादेश हो गए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापक सेवा नियमावली हो गई, और इसके बाद विभिन्न प्रकार के जजमेंट ऑर्डर्स हो गए, कॉज लिस्ट हो गई। ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके ज्वाइन कर लें और वहां से ये सारी की सारी चीजें प्राप्त करते रहें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये खबर आज के समाचार पत्र में निकली हुई है। संजोग मिश्रा जी की रिपोर्ट है प्रयागराज से कि आवेदन की तिथि के समय 13,765 प्रशिक्षु बैक पेपर लगने से अयोग्य थे। बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। देखिए, आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। देखिए, भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र भरवाया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को अभ्यर्थन निरस्त करने, वैधानिक कार्रवाई का अधिकार होगा। यदि कोई भी गलत सूचना पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व तो मेरा होगा। इस प्रकार का जो डिक्लेरेशन है वो अभ्यर्थियों द्वारा किया गया, फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन को जो है सबमिट किया गया। तो ये वही चीज है कि अगर ऑनलाइन आवेदन करने के दरमियान आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था, तो दिक्कतें जायज हैं, दिक्कतें होने वाली हैं। एक देखिए, हाई कोर्ट में याचिका भी पड़ चुकी है, उसकी याचिका करते हैं आशीष पटेल। उनका कहना है भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अर्हता के साथ आवेदन करने वाले लोग ही इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य है। अगर लोग कूट रचित ढंग से भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में सूचित करने का कार्य हम करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ मामला है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था और 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 थी। पीएनपी कार्यालय ने बीटीसी 15 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को घोषित किया। फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को कहा गया था, इसलिए चतुर्थ व तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए अर्ह है। लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर के दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर लगने के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने 2018 की टीटी पास की थी, लिहाजा कूटरचित ढंग से अपने फेल विषय में फर्जी अंक भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए हैं। चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ, इसलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी। दूसरे योग्य अभ्यर्थी का हक छीनने के अपराध में इन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के आज की रिपोर्ट है। देखिए, ये जो समाचार पत्र का संज्ञान लिया है हम सिर्फ साक्ष्य के रूप में कि ऐसा ये समाचार पत्र में खबरें निकली हुई हैं। ये हमारे कुल मिला के स्टेटमेंट नहीं है, संजोग मिश्रा जी के हैं प्रयागराज से। बीटीसी 2015 बैच के ऐसे जो अभी अभ्यर्थी हैं, तो कुल मिलाकर उनके लिए परेशानियां हो सकती हैं।
अमर उजाला ब्यूरो की बात माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू। 26 मई की रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। इस तरह होगी प्रक्रिया। 27 से 31 मई तक आवेदकों के आवेदन जो भी होंगे उनकी जांच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर वेबसाइट पर अपलोड होगी सूची। 3 से 6 जून के बीच जिलों में काउंसलिंग कर नवनियुक्त शिक्षकों को जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। और एक बड़ी खबर, संशोधन का मौका मांग रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए, भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय हुई त्रुटि को सुधारने का मौका देने की सॉरी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका नहीं मिलने पर मानवीय त्रुटि व नेट की स्पीड व सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों से योग्य अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में प्रशिक्षण योग्यता में 3 कॉलम थे। डीएलएड बीटीसी, शिक्षा मित्र दूरस्थ विधि से स्नातक और तीसरा बीएड। मानवीय गलती या सर्वर डाउन होने से किसी शिक्षा मित्र ने डीएलएड बीसीटी के कॉलम में प्रविष्टि भर दी, वहीं इस श्रेणी में गिना जाएगा। शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक से वंचित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक लाभ अंतिम है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्या को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर और रोल नंबर के स्थान पर क्रमांक डाल दिया है। इसी प्रकार पूर्णांक के स्थान पर प्राप्तांक, प्राप्तांक के स्थान पर पूर्णांक डाल दिया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का मौका देने की मांग की है। आवेदन पत्र में मामूली त्रुटि से भर्ती में शामिल होने से वंचित रह रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों के मंत्री जी के निवास पर ज्ञापन देकर त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग की। आरती, शिखा, रुचि, मोनिका तिवारी ने कहा कि छोटी सी गलती ठीक न होने का मौका दिया तो वे नौकरी से वंचित रह जाएंगे। वहीं पे यूथ कॉलम की बात करें तो शिक्षक भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू। ये सारी की सारी चीजें हैं। एक अन्य खबर है जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। आवेदन आज से, काउंसलिंग में फंसेगा पेच। देखिए, कमरे में छूटे दस्तावेज, लॉकडाउन में लौट रहे अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती, ट्रेन बसें बंद। 3 से 6 जून के बीच प्रस्तावित काउंसलिंग में कैसे होंगे शामिल? बढ़ी प्रतिस्पर्धा। पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग भी बढ़ चुकी है। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर होंगे हजारों अभ्यर्थी। देखिए, दिन रात मेहनत करके 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता तो हासिल की, लेकिन मंजिल अब भी काफी दूर नजर आ रही। सहायक अध्यापक भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन जो आवेदन है 18 मई शुरू हो रहे हैं। आवेदन तो घर बैठे हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में पेच फंसेगा। काउंसलिंग 3 से 6 जून तक प्रस्तावित, जबकि सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन 30 जून 30 जून तक बंद रहेगा। रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो भर्ती में सफलता के बावजूद नौकरी हाथ नहीं आएगी। हालांकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा हुआ, लेकिन इस समस्या का कोई निराकरण नहीं खोजा जा सका। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के सोमवार से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन में वरीयता क्रम में 75 पदों के विकल्प के तौर पर भरना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई की मध्य रात्रि तक होगा। इसके बाद मेरिट बनाकर कट ऑफ अंक तय किए जाएंगे और इसी के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ अंक के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले में जाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रयागराज में रहने वाली किसी अभ्यर्थी ने अगर अपना पहला विकल्प प्रयागराज भरा और बाकी 74 जिलों का विकल्प अपनी सुविधा अनुसार क्रमवार भरा है, तो जरूरी नहीं कि अभ्यर्थी की काउंसलिंग प्रयागराज में ही हो, उसे पोस्टिंग वहीं मिल जाए। अगर उसका कट ऑफ प्रयागराज के निर्धारित कट ऑफ से भिन्न है, तो अभ्यर्थी को दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर अभ्यर्थी कट ऑफ किसी अन्य जिले के निर्धारित कट ऑफ के समान है, तो अभ्यर्थी वहां आयोजित होने वाली काउंसलिंग में शामिल होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सामान्य यात्री
ट्रेनों और बसों का संचालन नहीं होगा तो अभ्यर्थी संबंधित जिले तक कैसे पहुंचेगा? इस बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि पूर्व में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस मसले पर चर्चा की गई थी। इन परिस्थितियों में महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से सामान्य दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में आयोजित काउंसलिंग में शामिल होने के लिए निजी वाहनों से जाने की अनुमति प्रदान की जाए। देखिए, कमरे में छूटे दस्तावेज, लॉकडाउन में लौट रहे अभ्यर्थी। लॉकडाउन के कारण प्रतियोगी छात्र अपने शहर या गांव लौट गए थे। इन दिनों डाइट में टीटी 2018 की मासिक वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा काउंसलिंग का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण अपने गांव या शहर लौटे अभ्यर्थियों को फिर से प्रयागराज आना पड़ रहा है। कोई मोटरसाइकिल तो कोई अन्य साधन से पहुंच रहा है। लॉकडाउन के कारण रास्ते में कोई रोक न ले, इस आशंका से ज्यादातर प्रतियोगी छात्र देर रात आ रहे हैं। उनके दस्तावेज कमरों में छूट गए थे, सो उनके सामने वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। देखिए, पुराने पदों को शामिल करने के जो 22,000 पद है 68,500 शिक्षक भर्ती के, उनको भी इनके इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि अगर न्यूनतम अर्हतांक में मिल गया तो चयन पक्का है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद तस्वीर बिल्कुल उलट है। सीटों की दुगनी संख्या से अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किए हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों हैं जो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और मनचाहे जिले में तैनाती के बाद इस बार भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। इन परिस्थितियों में स्पर्धा काफी बढ़ गई है। अब मांग उठ रही है कि पिछली बार में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को 69,000 भर्ती में शामिल कर लिया जाए, ताकि न्यूनतम अंक वाले अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम अंक 45% और ओबीसी एससी के लिए 40% था। इसके बावजूद केवल 48,500 सीटों पर चयन हुआ और तकरीबन 22,000 सीटें खाली रह गए। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार न्यूनतम अर्हतांक अधिक है, सो न्यूनतम अर्हतांक तक पहुंच जाने से चयन तो पक्का हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट ने सभी को झटका दे दिया है। तकरीबन 1,46,000 अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक या उससे अधिक अंक मिले। चयन के बाद भी ये सभी अभ्यर्थी पात्र हो गए और इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इनमें से अभ्यर्थी भी शामिल है जो 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल थे। कुल मिलाकर ये अनोसू को लेकर समस्याएं आ रही हैं 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि लगभग 15,000 में से 10,000 अभ्यर्थी लगभग बाहर ही हो जाएंगे और वो अपना चयन नहीं लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो इतनी सीटें खाली जाएंगी और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के कम गुणांक वाले अभ्यर्थी भी उनको मौका भी मिलेगा। अन्य शिक्षक भर्तियां यहाँ पर लंबित है, जैसे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती और भी कुछ जो है, जैसे प्रोफेसरों की जो शिक्षक भर्तियां अगर वो पूर्ण हो गई होती तो कम से कम 4 से 5 या 7-8 हजार पद और भी खाली होने के लिए देखने के लिए मिल जाते। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।